इतनी सवेरे सवेरे याद कर लिया, क्या बात है? सवेरे सवेरे पहले अपना फोन चेक करो। रात में कितनी कॉलिंग की तुम्हें? कुछ चिंता फिक्र तो है नहीं हमारी। अरे ऐसा क्या हो गया, बताओ। मैं अब नहीं बताना कुछ भी हमें। एक ही गांव में है तो ये हाल है। अगर कहीं दूर रहते तो भूल ही जाते हमें। अरे यार, अरे तुम्हें लगता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं? तुम कहो तो कल ही बारात ले आए तुम्हारे गेट पर। बारात? अरे बाराती तो हो रही है हमारी, वो भी किसी और के साथ। तुम्हारे घर के सामने से ही निकलेगी। घर के सामने से नहीं, हमारे ही घर से निकलेगी बारात। तुम बस फोन पे ही बातें कर पाओगे। अब हमें फोन पे कोई बात नहीं करनी है, तुमसे मिलना है। फेस टू फेस बात होगी। तो अपना गुस्सा शांत करो, मैं आता हूँ मिलने। हम वेट कर रहे हैं जहाँ हमेशा मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बेटा, इतना जल्दी कहाँ चल दी है? पापा, कल रात मुझे किसी का फोन आया था, बता रहा था कि अपने खेत में बहुत सारे जानवर घुस गए हैं, तो उन्हीं को भगाने के लिए मैं खेत पे जा रहा था। और आपको तो याद ही होगा, पिछले साल किशन चाचा के खेत में जानवर घुस गए थे, उनकी पूरी की पूरी फसल कैसे बर्बाद कर दी थी। इसीलिए मैंने सोचा जाके खेत पर हुआ हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम देर से ही सही तुम्हारी आंखें तो खुली। आखिरकार जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ तुम्हें बेटा। मैं जाऊँ पापा? हाँ बेटा, जाओ। ठीक है। ठीक है। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। इतनी सुबह सुबह मिलने बुला लिया, कोई बात है क्या? जो बातें होनी थी वो हो गई। मतलब ये मुझे तुमसे शादी करनी है, इसीलिए बैग बैग लेकर आए। मुझे अपने घर लेकर चलो। घर? अरे मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। अगर मैं तुम्हें घर ले गया ना तो मेरा बाप मुझे धक्के मार के घर से निकाल देगा। तुम उन्हें जानती नहीं हो। मैं वो सब नहीं जानती, कहीं भी लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अरे हम रहेंगे ना साथ, मगर अभी मैं तुम्हें लेके भी चलूं तो कहाँ लेके चलूं? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं करता हूँ ना कुछ इंतजाम। अच्छा ठीक है, पर मेरी कसम खाओ जल्द से जल्द कोई इंतजाम करोगे ताकि हम साथ में रह सकें। तुम्हारी कसम, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। भरोसा है ना मुझ पे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो अपने घर। बिटिया के बप्पा तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। बिटिया के बप्पा तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ए बेटा, तुम गोरेलाल के लड़का हो ना? हाँ। कौन है जे? हाँ, कोई रिश्तेदार है का? हाँ, रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार है। अरे तो मुंह काहे ढाके हैं? कोई बात है का? अरे बात कुछ नहीं। अरे तो बात नहीं है तो घबरा काहे रहे हो? हम कहाँ घबरा रहे हैं? अरे तुम्हारी उम्र में हमने बहुत किया है, अब तुम अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब कईयों के करवा दिए हैं। तो हमारी करा दोगे? हाँ हाँ। तो पापा हमारी करवा दो। हाँ। वाह, अब खुद पे आई तो चल बसे। चलो मेरे साथ। नहीं मेरे पापा। अरे पागल मत बनो, तुम चलो। नहीं पापा, पापा। अरे चल नहीं बसे। ये सब करने के लिए तुम्हें मेरी लड़की मिली? तुम्हारे बाप गोरेलाल को हमने काले लाल ना बना, तुम्हारा नाम गोरेलाल नहीं। चल गांव चलो, गांव में ही फैसला होगा। चल जल्दी जल्दी चल। वैसे तो तुम बहुत अच्छे बनते हो, लेकिन ये काम करते तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे घर की इज्जत को तुम पहला फुसला के भगाए ले जा रहे थे ताकि गांव में हमारी थूथू हो। हैं? गोरेलाल, ओ गोरेलाल, गोरेलाल, ओ गोरेलाल। अरे मैं क्या हो गया? क्या हो गया? इसने जो किया है वो अभी पता चल जाएगा। इसके बाप को आ जाने दो। गोरेलाल, ओ गोरेलाल, बाहर निकलो। अरे क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरे घर के सामने क्यों इतनी भीड़ जमा कर रखी है? अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो इसके हाथ पैर तोड़ के हम तुम्हारे घर भिजवा देते। किया क्या इसने? इसी से पूछो, क्या गुल खिला रहा था ये? क्या किया तुमने? तुम तो खेत पर गए थे। हाँ गया तो खेत पर ही था मैं, पर
अच्छा, तो मेरे पीठ के पीछे तुम ये सब गुलगुला रहे हो? चलो घर के अंदर, तुम्हें तो घर के अंदर बताएंगे। चले। घर ले जाना बाद में, पहले लेकर जाएंगे सैम थाने, वहीं होगा फैसला। हाँ हाँ, वहाँ फैसला होगा थाने में। अरे गलती का मेरे लड़के की है, तुम्हारी लड़की भी तो शामिल है। शामिल है, मगर भगा के तो तुम्हारा लड़का ही लेकर जा रहा था। अच्छा, तो तुमने दोनों को साथ में देखा? हाँ, हमने देखा दोनों को साथ में। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा लड़का लड़की को लेके जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के को भगा के लेके जा रही हो। वाह भैया वाह, ले कर ले बात। कभी ऐसा हुआ है भैया कि लड़की लड़के को भगा कर लेकर जा रही हो? यही तो दिक्कत है कि गलती करे दोनों और भरे सिर्फ एक। अरे दोषी तो दोनों बराबर के हुए, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लड़की को भी लेके चलो अपने थाने साथ में। कुछ भी हो जाए, हम इसे लेकर जाएंगे थाने। अरे भाई, थाने आने के चक्कर में मत पड़ो, गांव की होगी बदनामी। यहीं रहो और मुखिया के पास सभी लोग चल के अपना फैसला वहां करवा लेंगे। अरे हम तो कब से इनसे कह रहे हैं ये अपने गांव की बदनामी होगी, आपस में यही मामला निपटा लेंगे। आपस में यहाँ मुखिया के यहाँ चल के निपटा लेंगे। ठीक है, सहमत हो? चलो चलो ठीक है, मिलते हैं सरपंच के यहाँ। ठीक। चलो बेटा आओ। नमस्कार। नमस्कार। सरपंच जी नमस्ते। नमस्कार। पता नहीं इन्हें किसने सरपंच बना दिया आजकल के लौंडे। हाँ, सफेदी दाढ़ी माई ना ये गाँव फैसला करिए, बताओ। चलो हुई हमारी का। अच्छा, अब तुम लोग बताओगे कि मैं कैसा सरपंच हूँ। और बात रही फैसले की, तो वो दिन भूल गए जब तुम्हारी बीवी एक चूरन बेचने वाले के साथ भाग गई थी, और तुम्हारे बाप जब दूसरे की खेत की मेड़ काटते हुए पकड़े गए थे, उन्हें लोगों ने मारा। उसका फैसला किसने किया था? मेरे बाप ने। और तुम्हारे बाबा जब लोगों की शादी होती थी, शादी नहीं होने देते थे, उन्हें लोगों ने मारा। उसका फैसला किसने किया था? मेरे बाबा ने। और तुम खुद जब चुन्नू का भूसा चुराते हुए पकड़े गए थे, उसका फैसला किसने किया था? मैंने खुद किया था। हम वो सरपंच नहीं है जो पहले बीडीसी रहे हो फिर सरपंच बने हो। हम पीढ़ी दर पीढ़ी सरपंच है, पुश्तैनी सरपंच, समझे? तुम भाई नए सरपंच हो चाहे पुराने, हम ही का मेरे ठीक है, हम फरुआ खुद ही चलाओ ना, तुम वहाँ हो रहे हो क्या भैया? और का यही तुम्हारी नीच तक प्रमाण है। खैर, मेरे पास इस फालतू सवालों के लिए जवाब नहीं है। मुंशी ख्याली राव, कहाँ ख्याल में खोए हो? जी सरपंच जी। जो मुद्दा है उस पर बात करवाओ। गोरेलाल बताओ क्या मुद्दा है? सरपंच जी, ये गोरे लाल का लड़का मेरी लड़की को दिन दोपहर बहला फुसलाकर भगा लिए जा रहा था। सरपंच जी, पहले इसको भगाओ, वरना जो गांव भर में पूरी बात फैला देगा। पंचायत सबके सामने होगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप अपनी बात रखिए। हाँ सरपंच जी, तो हमने सोचा इसके लड़के को हम पकड़ के थाने में लेके जाएंगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि गांव की बात है, बदनामी हो जाएगी दोनों लोगों की। सरपंच जी के यहाँ चलो, उन्हीं से फैसला करवा लो। और वैसे भी आप युवा सरपंच हैं, आपके यहाँ न्याय की तो भाई देवी प्रकट हुई है, आपके यहाँ तो बढ़िया ही न्याय होगा। अरे न्याय आपको मिलेगा। हाँ भाई गोरेलाल, क्या बता रहे हैं भूरेलाल? सरपंच जी, ये भूरेलाल के मगरमच्छ वाले आंसुओं में बिल्कुल मत जाना। ये अपनी लड़की के साथ ऐसे ही लड़कों को फंसाते रहते हैं और उनसे जमीन जायदाद दौलत जो भी है सब छीन ले जाते हैं। मेरे लड़के ने नहीं फांसा है लड़की को, इनकी लड़की ने मेरे लड़के को फांस के रखा हुआ है। ये अपनी लड़की के साथ मिल करके हमारी जमीन जायदाद रुपया पैसा सब हथियाने चाहते हैं। ये तो हमें थाने लेकर के जा रहे थे ताकि मामला बाहर निपटा दिया जाए, लेकिन हम आपके पास आए सरपंच जी। आपका नाम बहुत सुना है हमने, आप ही सही न्याय करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे हमें। तो आप जो भी इंसाफ करेंगे, जो भी न्याय करेंगे, हमें मंजूर होगा सरपंच जी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। अगर वो चाहें तो वो शादी कर सकते हैं। आदित्य, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ सरपंच जी, पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ। वर्षा, क्या तुम आदित्य से शादी करना चाहती हो? जी सरपंच जी, शादी करना चाहते हैं। जब लड़का लड़की राजी हैं तो आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बालिग हैं। सरपंच जी, आपका न्याय वाकई में बहुत बढ़िया है, आप वाकई में न्याय की मूर्ति हैं, बहुत बढ़िया, मुझे भी मंजूर है सरपंच जी। अगर सरपंच जी आपका यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। इस भरी पंचायत में मैं ये फैसला करता हूँ कि अपनी जमीन जायदाद से अपने इस लड़के को मैं बेदखल करता हूँ।
और अभी ये जा करके अगर शादी करना चाहते हैं तो कर ले, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। बेटी अब तो खुश हो ना, अब जाओ शादी कर लो। पापा आप बोल रहे हो मैं इस लड़के से शादी करूं जिसके पास नौकरी चाकरी तो पहले से नहीं थी और अब तो बाप ने भी निकाल दिया। मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर रही हूँ। मतलब ये आप जहाँ भी बताएंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी, लेकिन इससे नहीं। मतलब अब तक जो हम दोनों के बीच था वो सब झूठ था। पापा आपने मुझे सही समझाया था। बेटा आदित्य, ओ बेटा आदित्य। हाँ पापा। आओ बैठो। बेटा तुमने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत है और एक पिता होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। बेटा ये उम्र इन सब कामों के लिए नहीं होती है। अगर मैं भी तुम्हारी उम्र पे ये सब करता तो ये सब जो कुछ देख रहे हो, धन दौलत जमीन जायदाद, बेटा आज हमारे पास नहीं होता। मगर पापा वो मुझे बहुत प्यार करती है। बेटा तुम जिसे प्यार समझ रहे हो वो तुम्हारे मन का वहम है और वो सिर्फ ऐसे ही प्यार तुम्हें नहीं कर रही है। वो तुम्हारे पास धन दौलत जमीन जायदाद जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये सब देख करके तुम्हें प्यार कर रही है, क्योंकि मैं उस परिवार को और खानदान को वर्षों से जानता हूं कि उसमें कैसे लोग थे और कैसे लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो, इसलिए मैं उस घर की लड़की अपने घर में नहीं लाना चाहता। इसलिए जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया है तुम उसको मान लेना और पंचायत में मैं जो भी बोलूं जो भी कहूं बस बेटा तुम उसमें हाँ कर देना। इसी में ही हम दोनों की भलाई है, हम परिवार की भलाई है। ठीक है बेटा, जाओ। ले बस हम तो ऐसे ही ले बहुत परे नहीं और गांव गली खुंदऊ जाए समझाबू नहीं। बहुत समझाओ भैया, तुम्हें लाख समझाओ लेकिन देख लो धोखा दे गई बस। जब लड़की ही मुकर गई तो शादी का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लोग अपने घर जा सकते हैं। देखा बेटा, देखा इनका असली चेहरा, यही इनका असली चेहरा है। आओ बेटा घर चलते हैं। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करें और शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। काफी मेहनत की है हमने इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, लव यू। ए राजू बहुत मेहनत किया रे बाबा, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर।